hello everyone. This is Eliezer Finesse and you're watching Eliezer Educational Academy. तो लास्ट वीडियो में हमने अपना सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ के जो हम टारगेट पेपर फॉलो कर रहे थे, टारगेट पेपर 1, तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ के नाम से, तो आप वहाँ जाकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आप देख सकते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप पहले वो देखें। फिर हम आज इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट। जो अलीगढ़ मूवमेंट थी, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। तो ये हमसे पूछा जा रहा है इन क्वेश्चन नंबर 9। तो आए इसके आंसर की तरफ पढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर इसके सामने आंसर है। व्हाट डू यू नो अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अच्छा, अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कब हुई, तो इसका आंसर क्या है, इन 1857 में हुई थी। ये भी एमसीक्यू के लिए नहायत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया कि जो आपके पेपर में 25 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे उसमें ज़्यादातर डेट्स पूछी जाती हैं, तो डेट पर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। डेट नहीं होगी तो अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके बाद पीएचडी के एमसीक्यू भी होंगे, अपलोड होंगे इस चैनल पर, तो आप लाजमी इसका बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको एक एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमें बताया जा रहा है कि आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 द ब्रिटिश डिड नॉट ट्रस्ट मुस्लिम्स। अच्छा, एक वॉर हुई, किसकी, इंडिपेंडेंस की वॉर हुई कब, 1857 को। तो जब से उसके बाद से जो ब्रिटिश लोग थे वो मुस्लिम्स पर भरोसा नहीं करते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे। एज अ रिज़ल्ट दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ऑपरेशन एंड रिप्रेशन टूवर्ड्स मुस्लिम्स। तो आसान अल्फाज़ों में समझाया जाए तो अब वो ट्रस्ट नहीं करते थे, तो जो ब्रिटिश लोग थे वो मुस्लिम्स को बहुत ही कम दर्जे पर रखते थे, और मतलब किसी भी मकाम पर, खा वो सियासी हो खा वो तालीमी हो, तो उन्हें आगे नहीं आने देते थे। द सफरिंग्स ऑफ मुस्लिम्स मल्टीप्लाइड व्हेन दे रिजेक्टेड टू अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ऐसा हुआ उस टाइम पर जो साउथ एशिया था, यहाँ हमारा सब कॉन्टिनेंट जो था, वहाँ पर ये जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं स्टडी, ये सारे सिस्टम किसका एजुकेशन सिस्टम है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो वहाँ उस टाइम के मुसलमान थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनकी जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाए, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, तो उस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। तो अब जब रिजेक्ट किया तो आपको पता है कि अभी भी यही है कि जो इंसान अच्छा पढ़ेगा तो वही तरक्की करेगा, और जो नहीं पढ़ता तो वो तरक्की नहीं करता। तो अगर अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती गई। दिस रिजल्ट्स इनटू Muslims were not able to acquire modern education and were kept away from reasonable government jobs। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी होती है, स्टडी ज़रूरी होती है। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो मुसलमान थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ऑफ़र थी सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस करवाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, वो उन्होंने रद्द कर दिया या रिजेक्ट कर दिया कि उन्होंने, मुसलमानों ने। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से क्या इम्पेक्ट पड़ा मुसलमानों पर। इम्पेक्ट ये पड़ा कि जो मुसलमान थे वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए, और उनको अच्छी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि वो उनकी अपनी गलती थी मुसलमानों की, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर जो एजुकेशन सिस्टम था वो रिजेक्ट कर दिया था कि हम नहीं करेंगे। अब आज के दौर में भी ऐसा ही है, जो अच्छा पढ़ता है उसको ही जॉब मिलती है, और जो नहीं पढ़ता उनको जॉब नहीं मिलती। तो जो अच्छा पढ़ ले तो वो तरक्कियों की ऊंचाइयों पर होता है, और जो अच्छा नहीं पढ़ता तो वो एक एवरेज ज़िंदगी गुजारता है। तो आप लाजमी पढ़ा करें अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारें।
क्योंकि यही एक क्राइटेरिया है, यही एक ऑप्शन है पाकिस्तान में रहते हुए। अच्छा, यहाँ तक पता चल गया कि ऐसे ऐसे मुसलमानों ने रिजेक्ट किया गवर्नमेंट जॉब्स को, सिस्टम ऑफ एजुकेशन को रिजेक्ट किया और उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल पाई और मॉडर्न एजुकेशन भी नहीं मिल पाई। तो सर सैयद अहमद खान वॉज द फर्स्ट लीडर हु डायग्नोस्ड द कॉज ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। अब जब उनको कोई रीज़नेबल गवर्नमेंट जॉब मिलती ही नहीं थी क्योंकि उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे मॉडर्न एजुकेशन, तो जो मुसलमान तबका था, जो मुसलमान लोग थे, वो बहुत पीछे चले गए। बाकी जो थे ब्रिटिश लोग वो अच्छा पढ़ते गए, हिंदू लोग भी अच्छा पढ़ते गए। अच्छा, उस टाइम जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था साउथ एशिया, तो उस टाइम 3 कौमें रहती थी, ब्रिटिश, इंडिया और ब्रिटिश, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स रहते थे, 3 लोग रहते थे। तो हिंदूज़ लोग भी अच्छी एजुकेशन एक्वायर करते गए और ब्रिटिश लोग भी अच्छी एजुकेशन एक्वायर करते गए, लेकिन जो मुसलमान थे वो बहुत पीछे रह गए। आहिस्ता आहिस्ता उनका जो स्टेटस था वो बहुत ही पीछे जाता रहा। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने सोचा, जिनको पता चला कि आखिर क्यों जो मुसलमानों का जो स्टेटस है वो पीछे को जा रहा है। उन्हें समझ आ गई इसकी जो कॉज थी, कॉज ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ही टुक नेसेसरी स्टेप्स एंड स्टार्टेड द मूवमेंट कॉल्ड अलीगढ़ मूवमेंट। तो जितने भी वो स्टेप्स ले सकते थे, जितने भी काम कर सकते थे, उन्होंने किया। किन्होंने? सर सैयद अहमद ख़ान ने। और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी जिसका नाम था अलीगढ़ मूवमेंट। द एम्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट आर एज फॉलो। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, जो अलीगढ़ मूवमेंट थी वो क्यों बनाई गई, उसके हम पॉइंट्स में देख लेते हैं भाई, क्यों बनाई गई, आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मुस्लिम्स। अभी मैंने बताया कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ये आप देख सकते हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857 में। तो उसके बाद जो ब्रिटिश लोग थे वो मुसलमानों पर ट्रस्ट नहीं करते थे, भरोसा नहीं करते थे और उन्हें हर एक बात में पीछे रखते थे। तो एक एम ये भी था, एक वजह ये भी थी अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करने की कि जो मुसलमान और ब्रिटिश लोग हैं उनकी एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मुस्लिम्स। ऑप्शन नंबर 2, टू परसुएड मुस्लिम्स टू अडॉप्ट इंग्लिश एजुकेशन। और हाँ, और जो सर सैयद अहमद ख़ान हैं उन्होंने मुसलमानों से कहा कि आप इंग्लिश एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी, किन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो आप हासिल करें। सेकंड पॉइंट ये था उसको अलीगढ़ मूवमेंट को बनाने का। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नहीं, पॉइंट नंबर 3, टू परसुएड मुस्लिम्स टू एब्सटेन फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन। और मुसलमानों से कहा कि आप ये जो बिला वजह की जो सियासत है कि ब्रिटिश लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं तो हम उनकी इंट्रोड्यूस करवाई हुई एजुकेशन नहीं लेंगे। तो उनसे भी सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि ऐसी जो सियासतबाजी है उससे परहेज़ करें और इंग्लिश एजुकेशन एक्वायर करें। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि क्यों अलीगढ़ मूवमेंट बनाई गई। एंड नाउ फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, टू प्रोड्यूस एन इंटेलेक्चुअल क्लास फ्रॉम अमंगस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। अब देखें, जितने भी मुसलमान थे उन्होंने मना कर दिया था मॉडर्न एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन हासिल करने से, जो इंट्रोड्यूस करवाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो उन्हें जो पढ़ाने का यही मकसद था कि उनमें से, मुसलमानों में से अच्छे काबिल लोग निकाले जाएं, उन्हें इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करके। तो ये था हमारा पूरा एक लंबा चौड़ा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू नो अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से फ़ायदा मिला है, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप करें सब्सक्राइब, मैंने ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि आपको थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा मिला है ना, या आपके ये फाइनल पेपर्स के लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल आपको लगता है, तो आप लाजमी इसकी
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो आपको रिसीव हो सके, उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। तो आप बने रहें एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।